आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में एक साधु के भेष में था। वो किस तरह का साधु था ये हम आपको बता चुके हैं। उसने बापू यानी कि महात्मा गांधी के बारे में जो गालियां बकी, जो शब्द कहे, उन पर मुकदमा हो चुका है, जेल जाने की तैयारी है। कहना किसका है? वहां के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल खुद आए टीवी पर और बताया कि ये जो लोग हैं इस तरह का मामला बिगाड़ना चाहते हैं, इनकी जगह जेल होगी। और भारतीय जनता पार्टी पर किस तरह से निशाना साधा है ये भी आपको मैं बताने जा रहा हूं इस छोटे से वीलॉग में। पूरे भारत में हरिद्वार के अंदर धर्म संसद लगी हो या दिल्ली के अंदर मुसलमानों को खत्म करने का या लोकतंत्र को खत्म करने का आह्वान किया गया हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोला नहीं। यही बात डॉक्टर भूपेश बघेल ने भी कही। और बाहर के मीडिया है, अखबार हैं, वो भी लिखता है कि हमारी जो राजनीति है, जो हमारे लीडर्स हैं, वो चुप हैं सिर्फ इस वजह से कि अगर धर्म संसद में बोलते हुए इन लोगों को जो आतंकवादी के करीब हैं इनके खिलाफ अगर बोल गए तो कहीं वोट बैंक न छिटक जाए। निंदा तक नहीं की। लेकिन अब बारी है जेल जाने की। आपको खबर दिखाता हूं, भूपेश बघेल का बयान भी दिखाऊंगा आपको, न्यूज़ 24 ने इसको दिखाया है। लेकिन आपको पहले ट्वीट दिखाता हूं डॉक्टर भूपेश बघेल ने क्या कहा। बापू को गाली देकर समाज में विष वमन करके अगर किसी पाखंडी को लगता है कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे तो उनका भ्रम है। ये उसको पाखंडी कहा जिसने बापू के बारे में वो शब्द कहे कि मैं बता नहीं सकता, आप देख सकते हैं अपनी वीडियो में। उनके आका दोनों सुन लें। उनके आका कौन है ये भी आप जानते हैं कि कुछ सालों से जो सरकारें आई हैं उन्होंने इन तरह के कुकुरमुत्तों को पोषण दिया है, पोषक तत्व दिया है, ताकि ये लोग बड़े हो जाएं, इनके अंदर से कांटे बबूल निकलें और वो लोगों का जिंदगी में के अंदर चुभ जाएं और उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दें। आगे लिखते हैं कि भारत और सनातन संस्कृति दोनों की आत्मा पर चोट करने की जो भी कोशिश करेगा, ना संविधान उसे बख्शेगा ना जनता उन्हें स्वीकारेगी। संविधान तो तब नहीं बख्शेगा भूपेश जी जब इसको चलाने वाले लोग आप जैसी अंदर से उसके अंदर इतनी ताकत हो, इतनी इच्छा शक्ति हो। अब रही बात जनता उन्हें स्वीकार करने की, तो यार मेरे मुंह से निकला, मैं बता दूं आपको कि जनता तो उन्हें स्वीकार अभी तक कर रही है, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी चढ़ा दी है। अब आपको मैंने दिखा दिया। अब आप वीडियो देखें कि वीडियो में डॉक्टर भूपेश बघेल ने क्या कहा, वो देखें। तो वीडियो आपने देखा, भूपेश बघेल ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी, संविधान के मुताबिक होगी, कोई भी आदमी बापू के शान में गुस्ताखी करेगा ठीक नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है। ये वाकई सवाल या निशान है। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं तमाम और विपक्षी दलों से भी कि वो हरिद्वार के अंदर जो धर्म संसद के नाम पर ड्रामा किया गया उसके बारे में किसी का बयान नहीं आया। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसका बयान दिया। भूपेश बघेल अगले ट्वीट में लिखते हैं, न्यूज़ 24 में लिखता है कि राष्ट्रपति गांधी जी के बारे में इतनी अपमानजनक बातें बोली गई हैं लेकिन किसी भी बीजेपी नेता ने इसकी निंदा नहीं की। ठीक, अब आगे मैं 2-3 चीज़ें और दिखा के आपको ख़त्म करता हूं। हिंदुत्ववादी नेता साधु और हिंदू, श्रीनिवास बीवी कांग्रेस आई कि उन्होंने लिखा अब आपको तय करना है कि आप हिंदू हैं या फिर हिंदुत्ववादी। आप इसका कालीचरण जो है ये साधु, इसका नाम सुनिए, इसका नाम सिर्फ कालीचरण नहीं है, अंदर से भी काला है, चूंकि बापू के बारे में गालियां बकना शुरू कर रहा। और यही एक हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदुइज्म को मानने वाले, मैं पहले बता चुका हूं, संत लिखा राम सुंदर दास जी। अब कांग्रेस आई और बाकी लोग भी इनके हिंदुत्व को और हिंदुइज्म को दोनों को अलग अलग करने लगे हैं, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सरकारें वजूद में आ रही थी और लोग कंफ्यूज हो जाते थे, सोचते थे कि धर्म को चलाने वाले लोग हैं, जबकि वो हिंदुत्ववादी लोग थे। विनोद कापड़ी भी क्या लिखते हैं वो देखिए, भगवा आतंकी और पहले आतंकी गोडसे के भक्त कालीचरण के खिलाफ FIR, अब इसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। ये लिखा है विनोद कापड़ी ने। अब राहुल गांधी ने भी इसके बारे में बोला है, चूंकि उन्हीं की अब बापू के बारे में बात हुई है तो बोल पड़े राहुल गांधी। बापू के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले हिंदुत्ववादी कालीचरण बाबा के विरुद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 578/2021 धारा 505 294 IPC के तहत अपराध दर्ज किया जा चुका है। एक साहब हैं अशोक कुमार पांडे, अच्छे पत्रकार हैं, वो लिखते हैं भूपेश बघेल जी इस नीच को इसकी सही जगह यानी जेल पहुंचाइए, ऐसे कुकर्मियों को खुला छोड़ना मानवता के विरुद्ध है। ये नीच शब्द इस्तेमाल किया, यही मैं अक्सर जानवर बोल देता हूं। ये अशोक कुमार पांडे इन्होंने लिखा है, ये तो बिल्कुल सही बात है, चूंकि इन्होंने बापू के बारे में बात कही है। अब देख लीजिए, प्रकाश पांडे लिखते हैं
कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज पर एफआईआर दर्ज। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बयान आपको मालूम है कि बापू के बारे में किस तरह के शब्द इसने बोले, मुस्लिम और 1947 के बारे में क्या बोले, और कहा कि जब तक एक कट्टर राजा नहीं होगा तब तक जो है ये हमारा हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र नहीं आ पाएगा। इस तरह की बात की इसी मंच से, जो मैंने आपको दूसरे साधु का बात बताया जो हिंदुइज्म का अनुसरण करते हैं, राम सुंदर दास जी, उन्होंने इसी मंच से इसका बायकॉट किया और कहा कि मैं अपने आप को अलग करता हूं। इस तरह के शब्द जो इस्तेमाल आपने किए हैं। धर्म संसद के नाम से ये जो नया ड्रामा चला है, और वो गाजियाबाद का जो आदमी है वो नरसिंहानंद, उसने भी वहाँ पर वो हरिद्वार के अंदर किया उस पर, तो ये तमाम लोगों को मालूम पड़ चुका है, शायद सरकार की शय पर कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। इस में ये अपने आप शब्द ऐसे बोलते हैं कि सरकारों को शायद इनको खुली छूट मिली है, इनको मालूम है कि हमारे पास मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। लेकिन ये जो कालीचरण साधु था, इत्तफाकन ये कांग्रेस की नीत सरकार जहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर ये बयान दे बैठा, मुकदमा हो गया। अब देखते हैं पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार और हमारे योगी आदित्यनाथ जी या खट्टर सरकार, जैसा कि कह रहे हैं कि यूपी और हरियाणा के अंदर भी प्रोग्राम है इनका कि नए धर्म संसद बनाएंगे और धर्म संसद में जो है कानून पारित होगा और कह देंगे कि साहब मोदी जी आप जो है लोकतंत्र को ख़त्म कर दीजिए और हिंदू धर्म और क्या कहते हैं वो हिंदू राष्ट्र को बना दीजिए। इस तरह का इनका आह्वान हर एक प्रोग्राम के अंदर है। सवाल इसमें दो खड़े हैं, एक तो अब इसकी परेशानी बढ़ जाएंगी, भूपेश बघेल ने मुकदमा दर्ज करा के सख्त कार्रवाई की बात की। एक बात और है, ये बात ठीक है, डॉक्टर भूपेश बघेल ने किया काम, कांग्रेस की सरकार थी, ट्विटर पर तो किसी का कब्जा नहीं था। हरिद्वार के अंदर 20 लाख मुसलमानों को एक साध्वी जाकर कहती है कि साहब आपने ऐसा किया। हिंदू किसी नेता का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नेता का कोई बयान नहीं आया, ना बापू के बारे में आया और ना मुसलमानों के जेनोसाइड के बारे में आया। ये एक अजीब बात है। और बाकी दूसरे समुदाय का क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बोले कोई आदमी तो क्या उसके बारे में ये गोदी मीडिया एंकर और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, ईमानदारी से सोचिए कि कितना ज़्यादा चीख पड़ते, अपने पजामे से बाहर आ जाते और इतना शोर मचा देते कि आपको खाना पीना दुश्वार हो जाता। टीवी में इतना शोर होता, सोशल मीडिया पे इनके आईटी सेल के कुकुरमुत्ते इतने जागृत हो जाते, लगता कि जैसे गहरा युद्ध होने वाला। अगर कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी हिंदू समुदाय के बारे में जेनोसाइड की बात कर देता, कोई मौलाना हो या कोई आलिम हो, कोई भी कहकर देख ले हो जाएगा, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बापू के बारे में कहा, बहुत ही एक्सेप्टेबल और स्वीकार योग्य ये कदम है भूपेश बघेल का कि उन्होंने इस साधु को जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुकदमा कायम हो गया, जेल जाना चाहिए। एक डर और भी है, ये मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये सोचते ये हैं कुछ हमारे राजनेता कि अगर इसके बारे में बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि हिंदू धर्म का वोट हमसे छिटक जाए। हम जिन्ना की बात करते हैं, देख लिया अखिलेश यादव ने जिन्ना की बात करी, पाकिस्तानी साबित कर दिया था आईटी सेल के लोगों ने। इसी तरह से डरते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, ईमानदारी तो ईमानदारी हो है। जो इंसानियत की बात है संविधान के अंतर्गत करनी चाहिए हर एक नेता को, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो सरकार में बैठा हुआ हो। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़